गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नीट 2021 मॉडल टेस्ट 9। पहला टॉपिक है हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। एंजाइम केमिकल कन्वर्जन को रेट को इतना ऊंचा कैसे कर देते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स ए लिटिल मोर। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एंजाइम के बारे में कुछ और अधिक समझना होगा। We have already understood the idea of an active site. एक्टिव साइट के बारे में हमने पहले ही अध्ययन किया है। The chemical or metabolic conversions refers to a reaction. किसी भी रिएक्शन में केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन होते हैं। The chemical which is converted into a product is called a substrate. The chemical which is converted into a product is called the substrate. Hence, enzyme that is protein with three-dimensional structure including an active sites. इससे ज्ञात होता है कि जो प्रोटीन जिनमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उनमें एक एक्टिव साइट होता है which convert a substrate S into a product P। यहाँ पे S सबस्ट्रेट है और ये P है जो है प्रोडक्ट है। सिंबल रूप से हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। S जो है यहाँ पे सबस्ट्रेट है और P प्रोडक्ट है। It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at its active site within a given cleft or pocket। इससे ये समझा जा सकता है कि जो सबस्ट्रेट होता है, जो S होता है, वो एंजाइम को होल्ड करता है या बांधता है अपनी एक्टिव साइट्स पे, जो उसमें जो गिवन दिया हुआ खांचे या पॉकेट होते हैं उसमें। The substrate has to diffuse towards the active sites। इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमिना। यह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है ट्रांजिएंट माने परिवर्तित होने वाली फिनोमिना है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। उस समय जब जो है सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट से, एंजाइम एक्टिव साइट से जो है बाउंड किया जाता है, ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर वो फॉर्म हो जाता है, वो बन जाता है। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज कम्प्लीटेड। इसके बाद बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट्स। इसके बाद जो प्रोडक्ट होता है वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाता है। In other words, the structure of substrate gets transformed into structure of product। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है सबस्ट्रेट का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में।
ये देखिए प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये सबस्ट्रेट है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अब ये देखिए एंजाइम में थोड़ी सी एनर्जी में ही एक्टिवेट हो गया, विदाउट एंजाइम ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। The pathway of transformation must go through the so-called transition state structure. इस स्ट्रक्चर को हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। There could be many more altered structural states between the stable substrate and the product. इस प्रोसेस में कई सारे परिवर्तित स्ट्रक्चर स्टेट हो सकती हैं जो कि स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ईच एंजाइम, जिसे ई से डिनोट करते हैं, हैज ए सबस्ट्रेट एस बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। प्रत्येक एंजाइम में सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जो होती है, जो एस होती है, वो मॉलिक्यूल में होती है, सो दैट ए हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES इज प्रोड्यूस, जिससे कि हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, this complex is short-lived and dissociates into its product P and the unchanged enzyme। यह कॉम्प्लेक्स जो होता है थोड़े समय के लिए होता है और ये फिर से टूट जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट P और अनचेंज्ड एंजाइम E फिर से प्राप्त हो जाता है। The formation of the ES complex is essential for catalysis। कैटालिसिस प्रोसेस के लिए ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो होता है एसेंशियल होता है। The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps। कैटालिटिक साइकिल को हम निम्न स्टेप्स में बता सकते हैं। फर्स्ट, सबस्ट्रेट जो S होता है बाइंड टू द एक्टिव साइट। सबसे पहले जो सबस्ट्रेट होता है, जो S होता है, वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट्स। ये जो सबस्ट्रेट होता है ये फिट हो जाता है। बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्लूड्स द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप्स। सबस्ट्रेट के साथ में बंध जाने के बाद इसका शेप में परिवर्तन हो जाता है। ये अधिक टाइटली जो होता है फिट हो जाता है। एंजाइम जो होता है अधिक टाइटली जोर से जो सबस्ट्रेट के चारों ओर फिट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स। इसके बाद जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, वो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिससे कि न्यू एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है फॉर्म हो जाता है। द एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी। इसके बाद क्या होता है, एंजाइम जो होता है
प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है और फ्री एंजाइम जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट है टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, कारक। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाई ए चेंज इन द कंडीशंस विच कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो उन कंडीशंस पर डिपेंड करती है जिससे कि प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज हो सके। These includes temperature, pH, change in substrate concentration or binding of specific chemicals that regulates its activity। इसके अंतर्गत, इन फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं टेम्परेचर एंड pH और चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और दूसरा पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। अब पहला टॉपिक लेते हैं टेम्परेचर एंड pH। एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड pH। एंजाइम जो होते हैं सामान्य तौर पर बहुत छोटी रेंज के टेम्परेचर और pH पर वर्क करते हैं। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम pH। प्रत्येक एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है एक विशेष प्रकार के टेम्परेचर और pH पर हाईएस्ट होती है, उच्चतम होती है। इसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, और इस pH को जिस पर कि एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे हम ऑप्टिमम pH कहते हैं। इस एक्टिविटी को हम इस डायग्राम से शो कर सकते हैं। देखिए, एंजाइम एक्टिविटी और pH, ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन ए pH। बी डायग्राम शो कर रहा है टेम्परेचर में चेंज। सी ए कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। जैसे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होती है वैसे ही एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी जिसे हम V मैक्सिमम कहते हैं। जो रिएक्शन होती है अल्टीमेटली एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाती है जिसे V मैक्सिमम हम कहते हैं, उसे पहुंच जाती है। विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। इस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचने के बाद रिएक्शन की रेट होती है वो, उसके बाद हम कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दें उसके बाद वो चेंज नहीं होती है। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ these molecules there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule। इस प्रोसेस का कारण यह है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं क्यों जो होता है एक मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचने के बाद फिर रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ती है। इसका कारण ये है कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तुलना में कम होते हैं। एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अब जब ये मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाते हैं तो उसके बाद कोई फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं बचते हैं जो कि अतिरिक्त सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड या जुड़ सकें। The activity of enzyme is also sensitive to the presence of specific chemical that bind to the enzyme।
एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है कि अगर रिएक्शन में कोई केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि एंजाइम को बांधता है। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जब किसी केमिकल से जुड़ने से एंजाइम की एक्टिविटी शट्स हो जाती है, बंद हो जाती है, इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं एंड द केमिकल इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं और जो केमिकल होता है उसको इनहिबिटर कहते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. जब इनहिबिटर जो होता है वो बहुत अधिक समानता रखता है सबस्ट्रेट से इसके मॉलिक्यूलर वेट में, आणविक भार में, और वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, तो इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, कई सारे एंजाइम को डिस्कवर किया गया, हजारों को। आइसोलेटेड एंड स्टडीज़, उनको आइसोलेट किया गया और इनकी स्टडी की गई है। मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज्ड। ज़्यादातर एंजाइम को उस बेस पे जो है क्लासीफाई किया गया है कि जिस प्रकार की रिएक्शन को वो कैटलाइज या उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम को जनरली हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ऑब्लिक या डिहाइड्रोजिनेजेस। एंजाइम विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। वे एंजाइम वो जो ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं जो कि दो सबस्ट्रेट एस और एस डैश के बीच होती है, उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहते हैं। देखिए एक जो है सबस्ट्रेट है एस, एक है एस डैश। ये दूसरा एंजाइम है ट्रांसफरेजेस, एंजाइम कैटलाइजिंग एक ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप जिसे कहते हैं जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। वे एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप, मान लीजिए कोई जी है, ग्रुप है जी, उसके ट्रांसफ़र को कैटलाइज या उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें हम ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। जैसे कि दो सबस्ट्रेट हैं एस और एस डैश, इनमें जी ग्रुप जुड़ा हुआ है और कोई एंजाइम इनको जी को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको जो है ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलेसिस, एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आइदर। वे एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, कार्बन टू हैलाइड बॉन्ड एंड फास्फोरस टू नाइट्रोजन बॉन्ड, उन्हें हाइड्रोलिसिस एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलिसिस एंजाइम में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। नेक्स्ट है लाइसेसेस, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। वे एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं उन रिएक्शन को जिनमें कि
किसी ग्रुप का सबस्ट्रेट से रिमूवल होता है और यह प्रक्रिया हाइड्रोलिसिस से डिफर होती है इसमें कि एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे एंजाइम्स को लाइसेसेस एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोमरेज। दीज एंजाइम इंक्लूड्स that substances which catalyze interconversion of optical, geometric और positional isomer। इसके अंतर्गत वे एंजाइम आते हैं जो कैटलाइज करते हैं एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन, अंतर रूपांतरण इंटरकन्वर्जन मतलब अंतर रूपांतरण, जैसे ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल या पोजिशनल आइसोमर्स का एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन को प्रमोट करते हैं, उन्हें आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है लाइगेजेस। एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, जैसे कि एंजाइम एंड कैटलेज। वे एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के लिंकिंग को, ऐसे एंजाइम्स को लाइगेज एंजाइम कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर्स। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एंजाइम जो होते हैं वो एक या कई पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। However, there are a number of cases in which non-protein constituent called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme critically active। ऐसा भी देखा गया है कि कई केसेस में जिसमें कि नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट, जैसे कि कहते हैं हम कोफैक्टर्स, वे जो होते हैं वो बाउंड होते हैं एंजाइम से, जिससे कि एंजाइम को क्रिटिकली एक्टिव बनाया जा सके। इन दिस इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। इसमें जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का उसे एपो एंजाइम कहते हैं। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर्स में बी आइडेंटिफाई। इसमें 3 प्रकार के कोफैक्टर्स होते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। अब पहला देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि भिन्न होते हैं अदर कोफैक्टर्स में इस लक्षण में कि ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। अब नेक्स्ट है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनका एसोसिएशन जो होता है एपो एंजाइम के साथ में ट्रांजिएंट होता है, परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट है मेटल आयंस। ए नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी which form coordination bond with side chain at the active site and the same time for one or more coordination bond with the substrate। बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है मेटल आयंस की, ताकि वो अपनी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और साइड चेन और एक्टिव साइट्स के लिए आवश्यक होते हैं। तो
हमको ये पता ज्ञात हुआ कि कोफैक्टर्स 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम्स और थर्ड है मेटल आयंस। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।